देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10वीं का क्लास 10वीं का फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 1 हम इस वीडियो में आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, पार्ट 1 में प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 1 पढ़िए। प्रकाश का परावर्तन का। चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले आपको जानना है प्रकाश किसे कहते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए प्रकाश किसे कहते हैं, तो लिख लीजिए। यार क्या कीजिए, लिखिए प्रकाश का इंग्लिश बाबू लाइट्स। बताइए ये लाइट्स किसे कहेंगे? देखिए, अब इन्हें बोल दीजिए घर में जो रोशनी बढ़ता है उसे लाइट कहते हैं। हाँ देखिए, प्रकाश मतलब देखिए, प्रकाश का परिभाषा आप क्या दे सकते हैं? देखिए लिख दीजिए, प्रकाश व भौतिक कारण है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश का परिभाषा आप क्या दिए? प्रकाश वह भौतिक कारण है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु को देखेंगे तो क्या कहलाएगा? प्रकाश। देखिए, अब देखिए प्रकाश में कुछ लिख लीजिए, कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। देखिए, प्रकाश हमेशा क्या सीधी रेखा में आएगा, तो लिख लीजिए प्रकाश हमेशा, मतलब हर हमेशा क्या सीधी रेखा में आएगा। इसमें है सौ लगा दीजिए। प्रकाश हमेशा क्या सीधी रेखा में, लिखिए सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा क्या सीधी रेखा में गमन करते हैं। सूर्य से जो प्रकाश आएगा तो वहाँ से सीधे ना आएगा कि कोई आगे हम वस्तु दे दीजिएगा उससे टुकरा कर किधरों घूम जाएगा, ये अलग वाली बात। लेकिन घूमेगा तब भी वो सीधे जाएगा, थोड़ी ऐसे ऐसे या ऐसे 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 जाएगा, नहीं जाएगा ना, सीधे जाएगा। तो प्रकाश हमेशा क्या सीधी रेखा में गमन करते हैं। और देखिए ये यार, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। एक लीजिए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। हाँ, प्रकाश एक ऊर्जा, ये भी लिख दीजिएगा। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, या प्रकाश एक छोड़ दीजिएगा, प्रकाश ऊर्जा का रूप है, ये भी चलेगा। तो अब आगे देखिए, प्रकाश ऊर्जा का रूप कैसे ना है? ये प्रकाश से हमको ऊर्जा प्राप्त होता है ना। तो
प्रकाश ऊर्जा का रूप होगा होगा। अब देखिए प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है, लिख लीजिए। ये भी मारकर हवा पीने गए बाबू। देखिए लिख लीजिए क्या, प्रकाश का निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, नहीं सेकेंड, या इसको क्या बोल सकते हैं, या इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड -1 प्रति सेकेंड स्क्वायर न होगा, मीटर प्रति सेकेंड नहीं सेकेंड होता है। देखिए प्रकाश कहाँ से, निर्वात से होकर गुजरेगा, निर्वात में चाल होगा तो निर्वाते से न होकर गुजरेगा। हाँ तो लिख लीजिए, प्रकाश का निर्वात प्रकाश निर्वात से होकर गुजरता है। प्रकाश कहाँ से, निर्वात से होकर गुजरेगा, प्रकाश निर्वात से होकर गुजरता है। देखिए प्रकाश ऊर्जा का रूप है, ये भी लिख लिए। हाँ तो लिख लीजिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो देखिए अब हेडिंग क्या दीजिएगा, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय, प्रकाश स्रोत, हेडिंग दे दीजिए क्या, प्रकाश स्रोत। बताइए प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत क्या है, इसका परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं प्रकाश स्रोत का, बताइए तो लिख दीजिए इसका परिभाषा। जिस स्रोत से हमें प्रकाश प्राप्त होता, लिख दीजिए, होता है, जिस स्रोत से हमें प्रकाश प्राप्त होता है क्या कहलाएगा, जिस स्रोत से हमें प्रकाश प्राप्त होता है क्या कहलाता, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत कहा जाता है, जिस स्रोत से हमें प्रकाश प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, प्रकाश स्रोत कहलाएगा। चलिए आगे अब देखते हैं, इस सब को रहने देंगे, इतना को साफ कर देते हैं। चलिए एक तो पेज ले लेते हैं साफ। तो देखिए हमने एक तो पेज ले लिए, इसमें आप क्या जाने, ये देखिए कहाँ तक हम जाने, प्रकाश स्रोत तक। तो लिखिए एक तो क्वेश्चन बना लीजिए, तो पृथ्वी वासियों के लिए, पृथ्वीवासियों के लिए क्या है, आम रखे हैं, नहीं, पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा
हे सौ लिखिएगा हमेशा। प्रकाश स्रोत कौन सा है? किसके लिए? पृथ्वी वासियों के लिए, मतलब जो पृथ्वी पर रहता है उसके लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत कौन सा है? बताइए। पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत क्या होगा? आंसर लिख लीजिए। क्या होगा? सूर्य। पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत सूर्य होगा। हाँ, अब एक बात ध्यान रखिए, प्रकाश स्रोत सूर्य होगा, लेकिन मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कौन कौन है? तो लिख लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा, नहीं लिख लीजिए अभी। क्या चीज? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या? इस क्वेश्चन ही बना लीजिए। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कौन सा है? हाँ। बताइए, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत आपका क्या क्या होगा? फटाफट बताइए। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या है? आंसर यहाँ लिखिएगा, कैंसर कोई नहीं लिख दीजिएगा। आंसर में क्या होगा? लालटेन, मोमबत्ती, और क्या? दिया आदि दे दीजिए ना। आदि ये क्या है? मानव निर्मित। आदि मत आदि न, आदि थोड़ी प्रकाश देता है। आदि मतलब क्या? मतलब और भी होगा इसी प्रकार, समझ गए ना? यार मार्कर का भी रुचि उड़ने लगा है। अरे इस हम क्या? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। और क्या जान लीजिए? अब जान लीजिए किरण। हाँ, किरण। रे मतलब रेखा भी होता है और किरण भी होता है। रेखा किरण दोनों। अरे किरण, किरण का इंग्लिश क्या होता है? रेखा। देखिए, अब इसका देखिए परिभाषा क्या होगा? प्रकाश, प्रकाश के गमन पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं? किरण। प्रकाश जो आएगा, देखिए मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य से प्रकाश आएगा, ये गमन जो किया ना उसी को क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। समझ गए? अब देखिए, अब जान लीजिए क्या? किरण पुंज। क्या चीज? किरण पुंज। तो हेडिंग भी दे दीजिए। एक मिनट, इसमें है फिगर बना लीजिएगा, रेखा सीधा दीजिएगा। हाँ, क्योंकि आपका किरण। अब जान लीजिए किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज बताइए किसे कहेंगे सर? किरण पुंज क्या है? देखिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। क्या चीज? किरणों की समूह को किरण पुंज, एक में लिखिएगा, कहा जाता है, या कहते हैं, या कहलाता है, जो भी लिखे। किरणों के समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। मतलब एक मिनट दूसरा रंग से बना लेते हैं।
रेखा आप सीधा खींचिएगा। ये सब क्या है? किरणों के समूह है, एक साथ जा रहा है ना किरण, इसी को क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। समझिए ना? तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होगा? नहीं है तो एक ठो और पेज ले लेते हैं। क्या को पेज ले लिए? इसमें देखिए क्या है? किरण, किरण पुंज तक हम जान लिए थे, तो आप जानिए किरण पुंज के प्रकार। लिख लीजिए किरण, एक के में था ना पुंज, अरे बाबा, पुंज के प्रकार। बताइए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? यार ये किरण है। हाँ, किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखिए सबसे पहले समांतर किरण पुंज लिख लीजिए। समांतर किरण पुंज। 2 नंबर में लिख लीजिए कि अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज। और 3 नंबर में अपसारी। मार्कर है, पता नहीं। अपसारी का किरण पुंज। ठीक है, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी, ये 3 प्रकार के होते हैं। अब देखिए तीनों प्रकार के समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए क्या? अरे बाबा, समांतर किरण पुंज। नहीं तो एक काम कीजिए, इन तीनों को मिटा दीजिए, समांतर किरण पुंज रहने दीजिए, जगह भी बचे। बताइए समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? लिखिए जिसकी सभी किरणें समान होती है। मतलब जिसकी सभी किरणें क्या होगा? समान होगा, वो क्या कहलाएगा? समांतर किरण पुंज। तो आगे लिख दीजिए समांतर किरण पुंज कहा जाता है जिसकी सभी किरणें क्या होता है? समान होता है, समांतर किरण पुंज कहलाएगा। तो इसका देखिए एक उदाहरण में, इसमें आपको देखना क्या है? ई बीच की दूरी समान है, समान होगा तो ई बीच की दूरी समान होगा तो क्या कहलाएगा? समांतर किरण पुंज कहलाएगा। ई बीच की दूरी समान नहीं होगा तो समांतर किरण पुंज नहीं कहलाएगा। ये बात ध्यान रखिए। ये बीच की दूरी क्या होना चाहिए? समान। मतलब ये 5 cm, ये 5 cm दूरी हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो इसका भी दूरी कितना? 5 cm होना चाहिए। समझ गए ना? अब हेडिंग दे दीजिए क्या? समांतर किरण पुंज के बाद अभिसारी किरण पुंज। तो हेडिंग दीजिए क्या 2 नंबर में? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण। बताइए तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? ये देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं? लिखिए, लिख सकते हैं ना, लिखिए जिसके सभी किरणों एक ही बिंदु पर मिलती है, वो क्या कहलाएगा? अभिसारी किरण पुंज। मतलब जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलेगा तो क्या कहलाएगा? अभिसारी किरण पुंज। देखिए अभिसारी किरण पुंज कहलाएगा। तो इसमें देखिए ये आप फिगरवा बना लीजिएगा, बना लीजिएगा ना, बना लीजिए, सेहत के लिए बहुत मस्त होगा, ज़बरदस्त होगा। देखिए ये हुआ, इसमें एक ही बिंदु पर आके मिल रहा है, उधर भगा दीजिए।
कहाँ सब ठो आकर यहीं मिलेगा, तो ये क्या होगा, अभिसारी किरण पुंज। देखिए अभिसारी किरण पुंज को क्या कहते हैं, चलिए ये आगे स्टार डाल के लिखा देंगे। हाँ देखिए, अब हेडिंग दे दीजिए क्या, अभिसारी के बाद क्या, अपसारी। अगला हेडिंग 3 नंबर, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज बताइए किसे कहेंगे, जिसके सभी किरणों, जिसकी सभी किरणों एक ही बिंदु से निकलती है, मतलब एक ही बिंदु से निकलती है, मतलब जिसकी सभी बिंदु, मतलब जितना भी बिंदु होगा एक ही बिंदु से आकर निकलेगा, जिसकी सभी किरणें, एक मिनट, जिसकी सभी किरणें, लिखे नहीं, जिसकी सभी किरणें एक ही बिंदु से निकलती है, वो क्या कहलाएगा, अपसारी किरण पुंज। तो इसका उदाहरण में क्या फिगर बनेगा, देखिए इसके उदाहरण के लिए यही फिगर बना लीजिए ना, फिगर सेम टू सेम रहेगा, यही फिगर रहेगा, मतलब तीर इधर भाग जाएगा, इसमें तीरे पे मेन बात होता है। हाँ देखिए यहाँ तक समझ आ गया है, समझ आ गया यहाँ तक, तो देखिए अब आगे देखिएगा। हाँ तो एक बात बच गया है ना, तो लिख लीजिए, हम बोले बाद में स्टार डाल के लिख लीजिएगा, स्टाइल डाल को नहीं लिखिए, स्टाइल स्टार डालिए, इसमें लिख लीजिए क्या, अभिसारी, तो लिख लीजिए क्या, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज है ना, पुंज को क्या कहा जाता बाबू, संसित, अब ई छोड़ दिया, किरण पुंज कहा जाता है। अभिसारी किरण पुंज को क्या, संसित किरण पुंज कहा जाता है, और अपसारी को तो क्या कहा जाता है, हैं? देखिए फिर स्टार डाल दीजिए, अपसारी किरण पुंज लिख दीजिए ना, किरण पुंज को अपशिष्ट किरण पुंज कहा जाता है। समझ गए यहाँ तक, यहाँ तक उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होगा। अभिसारी किरण पुंज को संसित, अपसारी किरण पुंज को अपसंस्थित। तो देखिए उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको पूरे अच्छे से सॉल्व बताया है, सबको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो देखिए समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।